ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। हम्म। और आज बाबा ने खास कहा है कि हद के जो संसार की बातें हम्म। जिसको बाबा ने वाहियात बातें कही है, तेरी मेरी उसकी उसकी फालतू बातों में कई कितने घंटे हम समय बर्बाद कर देते हैं। हम्म। उसको कोई ताल्लुक नहीं होता है, ऐसी बस नॉर्मल बातें इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो बाबा ने उसी के ऊपर आज कहा है कि संसार की जो वाहियात बातें हैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत वैल्यूबल है संगम का। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहना चाहिए। रॉयल माना ज्ञान की बातें हो, ज्ञान से संबंधित हो, बाबा की जो मुरली की बातें हैं, बाबा की जो ज्ञान की बातें, तो अच्छे अच्छे ख्यालात, कोई सर्विस के ख्यालात भी चले तो अच्छी बात है। तो इस तरह बार रॉयल ख्यालात चलने चाहिए। रॉयल क्या है थोड़ा आप भी बताएंगे। फिर बाबा के डायरेक्शन के अमल में लाने वही बच्चे लाते। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अंतर्मुखी हैं और जो बच्चे अपना शो नहीं करते और रूहानी नशे में सदा रहते, तो ऐसे बच्चे बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाते, बाबा ने कहा है। तो तुम्हें बाबा फिर कह रहे कि बच्चे तुम्हें मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए कभी भी, अंदर में बड़ी सफाई हो। फिर बाबा कहते कि एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी के संस्कार न हो, अपने ख्यालात बड़े आलिशान रखने हैं, माना रॉयल ख्यालात होने चाहिए। तो बाबा फिर बोलते कि यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खोलने का प्रबंध भी करना चाहिए। तो सेवा की मानस बोला ना, सेवा के ख्यालात भी चलने चाहिए। तो बाप का मुख्य मददगार बनना है। तो ये सब बातें आज पाल भाई मुरली में है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा डिटेल बताइए आज की मुरली के ऊपर। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 27 नवंबर 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा जैसे कि वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जी। वाहियात जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई जिंदगी नहीं है जी, जिसका कोई अर्थ नहीं है जी। ये हद की जो भी बातें हैं, हद के संसार की जी। अब तो ये जो नई दुनिया की स्थापना के कार्य अर्थ नहीं आती है हद की बातें। इसलिए बाबा बोलता है हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। भले जैसे न्यूज़पेपर के लिए बाबा बोलता है, भले एक नजर देख लो बच्चे, सेवा अर्थ, लेकिन ऐसे पढ़ने अर्थ नहीं देखो। जगदीश भाई भी अखबार पढ़ते थे, लेकिन वो सेवार्थ ही पढ़ते, मैं देखा उनको। हाँ, वो 10 मिनट 5-7 मिनट पूरा अखबार पढ़ लेते, जो मेन बातें होती संसार में क्या हो रहा है और कैसे हमको सेवाएं करनी, उसके हिसाब से पढ़ते थे। सेवा अर्थ कोई आया गया उसका न्यूज देख लिया जी, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, कौन मरा कौन जिया, वो सब चीजों को नहीं देखते थे जगदीश भाई जी। कई लोग तो डिबेट चलते ना, वो आपस में वो घंटों घंटों सुनते रहते लोग, कितना माना टाइम वेस्ट है वो। इसी की बाबा कहता है हद की वाहियात बातों में जिसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई सार नहीं है, बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और बुद्धि में सदा रायल ख्यालात चलते रहे। रायल ख्यालात मतलब पवित्र ख्यालात, शुद्ध ख्यालात जी, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी ही रॉयल्टी है। जो प्योर संकल्प है, प्योर बोल है, शुद्ध कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, यही हमारा चले। संकल्प अगर हमारा रायल है, ख्याल रायल है, तो बोल भी हमारा रायल होगा, चलन भी रायल होगा, कर्म भी रायल होगा। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि में सदा रायल ख्यालात चलते रहे। फिर बाबा ने कहा कौन से बच्चे डायरेक्शन को अमल में लाएंगे? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी एक होता है बाह्यमुखी, एक होता है अंतर्मुखी जी। बाह्यमुखी अर्थात व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, बोल चाल, एक दो को व्यर्थ की तरफ उस्काने वाले, पर चिंतन करने वाले, ये सब बाह्यमुखी है। बाबा बोलता है जो अंतर्मुखी है और जो अपना शो नहीं करते, कोई भी काम किया आकर के बाबा को सुना दिया, एकदम साइलेंस हो गया, ये नहीं कि ढोल पीट रहा है मैंने ये किया वो किया, वो नहीं, अपना शो नहीं। जो अंतर्मुखी है अपना दिखावा नहीं करते, जो अपने रूहानी नशे में रहते हैं, मैं आत्मा हूँ परमात्मा बाप की याद में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। बाबा बोलता है मिथ्या अहंकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने किया, करण करावन हर बाबा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं का भान नहीं आना चाहिए, अर्थात मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो। मेन तो ये है। हाँ, तो बाप से लव कैसे बढ़ता है? जैसे
प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना दुनिया में, तो एक दूसरे से बातें करते करते उनका प्यार बढ़ता जाता है। उसी प्रकार बाबा की जो मुरली है, बाबा की व्यक्तवाणी है, इसको जितना पढ़ते जाएंगे तो प्यार का एहसास होता जाता है, फिर सच्चा लव बढ़ता जाता है बाबा के साथ। इसीलिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 सब्जेक्ट है ना। ज्ञान, जो ज्ञानी तो आत्मा होगा, योगी तो आत्मा होगा, अर्थात बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा जी। बाबा ने कहा कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो। कल बोला था ना, देह अभिमानी में कल भी कहा था, हाँ, खारेपन का संस्कार होता है, लून पानी होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। फिर बाबा ने आज कहा यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो हॉस्टल भी वहां होनी चाहिए। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में नहीं बैठे हैं, बच्चों को फखूर है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान भी स्थापन कर रहे हैं। सिर्फ याद की यात्रा में नहीं बैठे हैं, परिस्थान भी स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग और खुशी रहनी चाहिए जी। कीचड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, अर्थात सुधार आती जाएगी आत्मा में जी। आत्मा अच्छी होती जाएगी। बाप कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यही है। यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है। उसके साथ ही बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। बाबा के घर में बड़ा हॉस्टल भी है। तुम्हारे कितने बाबा का हर सेंटर एक तरह से यूनिवर्सिटी है और हर जगह बाबा के बच्चे रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी प्लस हॉस्टल दोनों हो गया जी। अभी तो कितने बड़े बड़े हर जगह बनते जा रहे हैं जी। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाप को तो रात दिन नहीं यही ख्यालात रहता है, कैसे बच्चों को पढ़ाकर उच्च इम्तिहान में पास कराएं, जिससे फिर यह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतो प्रधान थी, तो शरीर भी कितना सतो प्रधान सुंदर था, रजाई भी कितनी उच्च थी जी। देखो कितने ऊंचे ख्याल है बाबा के, लायल ख्यालात। तुम्हारा हद के संस्कार की कीचड़ पट्टी की बातों में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते और कोई बंधन नहीं है। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाए। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना है, बाबा आज बोलता है। यह सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है, पाई का खर्चा नहीं है। ज्ञान मार्ग में कोई कर्म कांड नहीं है। घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो कायदा है पहले बाप को याद करते हैं, फिर टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, फिर सदगुरु से गुरु करते हैं। वानप्रस्थी में दुनिया में हमारा तो एक ही बाबा सब कुछ है। फिर बाबा ने कहा आज बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल न सके। अभी के भोजन का ही गायन है। शिव बाबा की याद में ब्राह्मण जो ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, अभी के ही भोजन का गायन है। वह ब्राह्मण लोग भल स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। कथावाचक लोग गाते हैं भोजन की महिमा, लेकिन अर्थ नहीं समझते। महिमा करते हैं ब्रह्मा भोजन की, लेकिन समझते कुछ नहीं है। भले इतना समझा जाता है कि ये लोग रिलीजियस माइंडेड हैं, क्योंकि पुजारी हैं। यहाँ तो रिलीजियस माइंडेड की बात नहीं, वहाँ भक्ति होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। सतयुग यह भी किसको पता नहीं है। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो जी। अभी कलयुग का अंत है, सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो। गुल माना फूल की तरह खुशबूदार बनते हो। जो दुर्गुण है वो हट जाते हैं, सद्गुण आ जाते हैं, तो गुलगुल फूल की तरह बन जाते हैं जी। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगा तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नई बन जाती है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा अभी फकुर रहे कि श्रीमत पर हम अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ उल्लास में रहना है, बाबा ने कहा जी। अपने ख्यालात आलीशान रखने हैं। फिर बाबा ने कहा बाप का गुप्त मददगार बनना है। कैसा मददगार बनना है? यूनिवर्सिटी कम
भी खोलने हैं, हॉस्टल भी खोलने का प्रबंध करना है, रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। इस बात का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है, दिखाना नहीं कि मैंने खोला, मैं ये किया वो किया। फिर बाबा ने आज कहा, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। जी, निमित्त कोई भी सेवा करो लेकिन वृत्ति बेहद की हो। बेहद की वृत्ति माना आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि। जी, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि। बाबा ने कहा, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी हो। जी, अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कि कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं निकलता है। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। जी, सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन, वृत्ति बेहद माना सिर्फ आत्मिक वृत्ति ही बेहद की वृत्ति है। जी, अगर आत्मिक वृत्ति है, मैं आत्मा कर रही हूँ, परमात्मा करवा रहा है, तो भी वाइब्रेशन फैल रहा है। मैं किसी को देख रहा हूँ, आत्मिक दृष्टि से देख रहा हूँ, आत्मिक शुभ भावना शुभ कामना दे रहा हूँ, तो वाइब्रेशन फैल रहा है। तो बाबा ने कहा, सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। बिल्कुल। तो बेहद की वृत्ति माना आत्मिक वृत्ति रखना है। आत्मिक वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भाव, ये सारी चीजें आती ही बेहद की वृत्ति में। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है ना, जो परमात्मा बाप के साथ कंबाइंड रहते हैं, जी, कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार क्या है? अस्त्र शस्त्र, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। जी, जब ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है तभी आप बाप के साथ कंबाइंड रह सकते हैं, नहीं तो बुद्धि इधर उधर भटकेगी। वही उसका साधन है। जी, समझ में है? ठीक, ठीक है भाई साहब, ओम शांति।